हेलो एवरीवन, मैं राजीव। वेलकम टू ट्यूटर एरा। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 ट्यूटोरियल का क्लास नंबर 5 है। आज की क्लास में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का कुछ और फीचर्स के बारे में सीखेंगे, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एटसेट्रा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में उसी फाइल पर बताऊंगा जो मैंने पिछले क्लास में यूज किया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो फाइल को ओपन कर लेते हैं। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जैसे कमांड आप यूज करेंगे किसी वर्ड या फिर फेज पर अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। शुरू करते हैं बोल्ड से। किसी वर्ड या फिर फेज को बोल्ड करने के लिए पहले आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं ये टाइटल को बोल्ड करना चाहता हूं, तो वो टाइटल को पहले सिलेक्ट कर लेता हूं। फॉन्ट सेक्शन पर आप देख सकते हैं बी लिखा हुआ है, ये बोल्ड है। आप इस बी पर क्लिक करेंगे यानी बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया था वो हाईलाइट हो गया है, वो बोल्ड हो गया है, थोड़ा डार्क में आपको दिखा रहा है। किसी और टेक्स्ट पर भी इसको ट्राई करते हैं। जैसे कि मैं कुछ वर्ड्स सिलेक्ट कर लेता हूं। इसको अगर मुझे बोल्ड करना है तो मैं बी पर क्लिक करके इसको बोल्ड कर लूँगा। जो टेक्स्ट हमने बोल्ड किया है वो अलग दिख रहा है, वो हाईलाइटेड दिख रहा है। आप इस फीचर का इस्तेमाल कीबोर्ड शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। बोल्ड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल बी। देखिए करके देखते हैं। इस वर्ड को मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसको बोल्ड करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करूंगा और देखिए ये बोल्ड हो गया है। इसी तरह से हम इस्तेमाल करेंगे इटैलिक का। इटैलिक भी एक तरह से हाईलाइटिंग ऑप्शन है। अगर मैं ये लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मुझे इटैलिक करना हुआ तो मैं आई पर क्लिक करके इसको इटैलिक कर लूँगा। देखिए ये थोड़ा झुका हुआ नज़र आ रहा है, ये इटैलिक हो चुका है जो टेक्स्ट हमने अभी सिलेक्ट किया था। ठीक है। इसी तरह से हम अंडरलाइन का इस्तेमाल करेंगे। अंडरलाइन का मतलब है किसी टेक्स्ट के नीचे एक लाइन देना। अगर मुझे किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करके अंडरलाइन कर लूँगा। देखिए यू पर क्लिक करके मैं इसको अंडरलाइन कर लिया है। इन सभी फीचर्स का शॉर्टकट भी है। मैं हर एक का शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको शॉर्टकट जानना है तो उसी फीचर पर थोड़ी देर माउस रखिए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने आप उसको दिखा रहा है। देखिए इटैलिक का शॉर्टकट है कंट्रोल आई। इसी तरह से अंडरलाइन के ऊपर रखिए, अंडरलाइन का शॉर्टकट भी आपको बता रहा है। देखिए कंट्रोल यू। तो इसी तरह से आप जिस भी फीचर का शॉर्टकट जानना चाहते हैं उसके ऊपर थोड़ी देर माउस रखेंगे तो वो बता देगा कि उसका शॉर्टकट क्या है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के बाद और भी कुछ ऑप्शन है जैसे कि स्ट्राइक थ्रो, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। स्ट्राइक थ्रो है अगर आप किसी टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं तो आप स्ट्राइक थ्रो के जरिए उसको कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, अगर मैं इसको स्ट्राइक थ्रो करता हूँ, देखिए यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो क्लिक कर दीजिए। टेक्स्ट के बीच में एक लाइन कटा हुआ आ रहा है तो ये टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रो हो चुका है। तो मैंने जो आपको बताया है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, इसको आप चाहें तो हटा भी सकते हैं। हटाएंगे कैसे? जैसे मैंने इसको अभी स्ट्राइक थ्रो किया, इसको सिलेक्ट करके दोबारा से आप स्ट्राइक थ्रो पर क्लिक करेंगे तो वो स्ट्राइक थ्रो हट जाएगा। इस तरह से बोल्ड भी हटा सकते हैं। देखिए ये बोल्ड किया हुआ है, इसको सिलेक्ट करके दोबारा से बोल्ड पर क्लिक करूंगा और वो फीचर हट जाएगा। ठीक है। आप अगर चाहें तो एक टेक्स्ट पर मोर देन वन फॉर्मेटिंग ऑप्शन का अप्लाई भी कर सकते हैं। ये सेंटेंस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप चाहें तो इस टेक्स्ट पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सभी का इस्तेमाल एक साथ भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ बी प्रेस करके और इसके साथ ही मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। अंडरलाइन को प्रेस कर दीजिए तो देखिए ये टेक्स्ट अभी बोल्ड है और अंडरलाइन दोनों है। अगर इसको हम इटैलिक भी करना चाहें तो भी दोबारा से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इटैलिक पर क्लिक कर दीजिए और देखिए ये टेक्स्ट अभी जो हमने सिलेक्ट किया था वो बोल्ड भी है, इटैलिक भी है और अंडरलाइन तीनों है। अब आगे देखते हैं सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। मैं कुछ टेक्स्ट को ऐड कर रहा हूं आपको बताने के लिए कि सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए जैसे कि हमें लिखना हुआ फर्स्ट और स्पेस, देखिए सेकंड, थर्ड। आप एक चीज मार्क कीजिए, हमने जो फर्स्ट लिखा जो एस और टी है वो छोटा हो गया अपने आप। उसी तरह से सेकंड का एन डी और थर्ड का आर डी ये ऑटोमेटिकली छोटा हो रहा है क्योंकि ये सुपरस्क्रिप्ट हो रहा है। ऐसे वर्ड्स पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने आप सुपरस्क्रिप्ट लगा लेता है।
लेकिन हम कुछ और टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे जिसको हमें खुद से लगाना होगा सुपरस्क्रिप्ट। जैसे मुझे लिखना हुआ 2⁴ या फिर कोई और टेक्स्ट लिखना हुआ 8⁴। अब देखिए मुझे लिखना था 2⁴, लेकिन अभी ये दिखा रहा है 24। अगर मैं इसी तरह से इसको छोड़ देता हूँ, जो भी इसको पढ़ेगा वो 24 समझेगा, लेकिन मुझे 2⁴ बनाना है। तो मतलब मुझे 4 को छोटा बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए ये 4 को सिलेक्ट कीजिए और इसको हम सुपरस्क्रिप्ट करेंगे। सुपरस्क्रिप्ट कैसे करेंगे, ऊपर देखिए यहाँ पे ये है सबस्क्रिप्ट और उसके साइड में है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करके आप 4 को छोटा बना सकते हैं। उसी तरह से मैं 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसको सुपरस्क्रिप्ट कर लेता हूँ। देखिए ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आप कोई भी टेक्स्ट उसको छोटा बना सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करने से पहले ये देखिए सुपरस्क्रिप्ट अभी एनाबल है, इसको बंद कर लीजिए, क्योंकि अभी जो भी लिखूंगा मैं सुपरस्क्रिप्ट में लिखेगा ये। तो सुपरस्क्रिप्ट को और एक बार प्रेस करके इसको बंद कर लेता हूं पहले। अभी देखिए मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है जिसमें से ये नंबर जो मैंने लिखा हुआ है इसको नीचे लाना है, मतलब छोटा बनाना है। पहले वर्ड को देखिए H2O में से मुझे 2 को नीचे लाना है। 2 को सिलेक्ट करके इसको सबस्क्रिप्ट कर लीजिए, ये छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ से 2 को छोटा कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट कर लीजिए, इसको भी सिलेक्ट करके सब्सक्रिप्ट कर लेते हैं और इसको भी सिलेक्ट करके सब्सक्रिप्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ वर्ड्स पर सब्सक्रिप्ट का इस्तेमाल किया है। अगर आपको वर्ड को ऊपर लेके जाना है छोटा करके तो सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कीजिए, और आपको नीचे लेके आना है छोटा करके तो सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस्तेमाल करेंगे हाइलाइटर। टेक्स्ट हाईलाइट कैसे करना है, ठीक है। कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर मुझे इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो देखिए यहाँ पे है इसका ऑप्शन हाइलाइटर। इसके साइड में जो एरो बना हुआ है उस पर क्लिक करूँगा और जो कलर मुझे चाहिए उसको सिलेक्ट करके देखिए उस टेक्स्ट को मैंने हाईलाइट कर लिया उसी कलर में, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरा कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। कुछ बेसिक कलर दिया हुआ है, जो आपको सूटेबल होगा उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। इसी तरह से आप किसी टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट इफेक्ट्स का। टेक्स्ट इफेक्ट का इस्तेमाल करके हम टेक्स्ट को और भी बेहतर और भी बेटर लुक्स दे सकते हैं। चलिए ट्राई करके देखते हैं। मैं इस टाइटल पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ टेक्स्ट इफेक्ट का। पहले मैं इसको हटा लेता हूँ, जो भी ऑप्शन पहले से दिया हुआ है, बोल्ड और अंडरलाइन को हटा लेते हैं और थोड़ा साइज में बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये रहा टेक्स्ट इफेक्ट। इस पर आप क्लिक करोगे तो देखिए कुछ सैंपल आपको दिया हुआ है जो कि रेडीमेड इफेक्ट्स है, ठीक है। जिस भी इफेक्ट पर आप माउस को रखोगे तो वो इफेक्ट का प्रीव्यू आपको दिखाएगा उसी टेक्स्ट पर। आप देख सकते हैं अलग अलग टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। किसी भी टेक्स्ट इफेक्ट पर क्लिक कर लीजिए और वो अप्लाई हो जाएगा आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट पर। मैं इसको रिवर्स कर लेता हूँ अंडू करके, अंडू, ठीक है। फिर से चलते हैं टेक्स्ट इफेक्ट पर। यहाँ पे देखिए नीचे कुछ और इफेक्ट्स आपको दिखा रहा है जो कि इंडिविजुअली आपको यूज करना होगा। ये रेडीमेड इफेक्ट्स है जो कि ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपके लिए बना के रखा है। आप चाहें तो खुद भी इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, ये सब वगैरह आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, अगर आपके टेक्स्ट पर आउटलाइन चाहिए तो आउटलाइन पे आ जाइए और किसी कलर आउटलाइन कलर पर सिलेक्ट कर लीजिए, तो उसी कलर का आउटलाइन आपके टेक्स्ट पर बन जाएगा, ठीक है। अंडू कर लेता हूँ। इसी तरह से देखिए और भी है, शेडो आप बना सकते हैं। आपके टेक्स्ट पर जिस तरह का शेडो चाहिए शेडो बना सकते हैं। यहाँ से रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं आपके टेक्स्ट पर, ठीक है। आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन का प्रीव्यू आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। ग्लो बना सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो चाहिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद ही इसको ट्राई कीजिए, जो भी इफेक्ट आपको चाहिए आप इनमें से क्लिक करके उसको अप्लाई कर लीजिए। देखिए मैंने इस पर एक रिफ्लेक्शन इफेक्ट डाला हुआ है, इसको मैं हटाना चाहता हूँ तो सिलेक्ट करके यहाँ से भी हटा सकता हूँ। वापस से मैं रिफ्लेक्शन पर आऊँगा
जो पहला ऑप्शन है नो रिफ्लेक्शन, इस पर सिलेक्ट करके मैं रिफ्लेक्शन को भी हटा सकता हूँ। जब हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो एक चीज़ आप मार्क कर सकते हैं, एक पॉपअप आपको दिखा रहा है, इसमें कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शन, कॉमनली यूज फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपको दे रहा है, जो आप डायरेक्टली यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि साइज को छोटा बड़ा करने के लिए, बोल्ड इटैलिक करने के लिए। ठीक है, यहाँ से भी मैं वो ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखिए मैं बोल्ड करके दिखा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, इसी तरह से आप सिलेक्ट करके भी डायरेक्टली इसी पॉपअप से इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग ऑप्शन का। ओके, अब मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। प्रैक्टिस फाइल और साथ ही असाइनमेंट फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वर्ड फाइल्स को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें। आज के क्लास पर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग ट्यूटर ईरा।